हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जिसमें कि हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक बीहाइव को शुरू किया है क्लास 9 के लिए। तो इस तरीके से ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस 3 हेडिंग्स हमने मेन रखी हैं। आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन पे आप क्लिक करके अपना टॉपिक देख सकते हैं। ये नोट्स हैं, इसी तरीके से ये साइंस में है और इसी तरीके से ये इंग्लिश में है। इस तरीके से आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पसंद के टॉपिक मिल जाएंगे। और यदि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए और इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखिए। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे क्लिक करके वर्कशीट्स को भी देख सकते हैं। और वर्कशीट्स जो हैं वो सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड की गई हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए इंग्लिश बुक है बीहाइव और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। हमने अभी तक बीहाइव बुक में जितने भी चैप्टर्स किए हैं उन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप वहां से देख सकते हैं। आज हम करेंगे द लिटिल गर्ल, उसकी स्टोरी करेंगे। द लिटिल गर्ल उसको कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है और ये एक स्टोरी है स्वीट लिटिल गर्ल की, एक बहुत प्यारी बच्ची कैजिया की। कैजिया अपने पापा से बहुत डरती थी क्योंकि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते थे। और लेकिन उसे समय के साथ ये पता चलता है कि उसके फादर का दिल बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही केयरिंग है। उसके पापा जब भी काम पे जाते थे तो वो पहले उससे मिलने आते थे, उसको प्यार करते थे, उसी के बाद वो काम पर जाते थे। और लेकिन वो उनसे बहुत डरती थी। वो जब उनके कैरेज के जाने की आवाज़ स्लो हो जाती थी, उसे दूर से आनी बंद हो जाती थी, तब वो समझ जाती थी कि उसके पापा अब चले गए हैं, तो वो रिलैक्स फील करती थी। कैरेज होता है 4 पहियों की गाड़ी जिसको कि घोड़े खींचते हैं। और जब भी उसके पापा घर आते थे तो वो बहुत चीखते थे, कहते मेरी चाय कहाँ है, मेरे न्यूज़पेपर कहाँ है, स्लीपर्स कहाँ है मेरे। इस तरीके से उसके पापा बहुत गुस्सा करते थे, जिससे कि वो डर जाती थी। एक दिन उसकी मम्मी कहती है कि जाओ अपने पापा के बूट्स उतार दो, और वो अपने पापा के बूट उतारने जाती है। लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी तो वो बहुत ढंग से बात नहीं कर पा रही थी, शब्द जो थे वो रुक रुक के बोल रही थी। तो उसके पापा कहते हैं यदि तुम आराम से बात नहीं कर पाओगी, कंफर्टेबली बात नहीं करोगी, तो तुमको तुम्हारी मॉम डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगी। और एक दिन उसकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी उससे कहती हैं कि जाओ अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे बात करो। तो जब वो अपने पेरेंट्स के पास आती है सीढ़ियों से उतर के, तो वो देखती है कि मम्मी तो ये रीडिंग कर रही हैं और पापा जो हैं वो सोफे पे लेटे हुए हैं। तो वो क्या करती है, एक स्टूल पे बैठ जाती है वहीं और बस उनको देखती रहती है। और एक दिन उसकी ग्रैनी मतलब दादी उसको बताती हैं कि देखो एक ये येलो सिल्क पीस है, इससे अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बना लो, क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है तो आप उसे एज ए गिफ्ट कर देना। वो बहुत खुश होती है, उसको सिलती है, क्लॉथ को सिलती है, और पर उसको कुछ भी नहीं मिलता कि उस क्लॉथ के अंदर वो क्या फिल करे ताकि कुशन बन जाए। वो अपनी दादी को देखती है, दादी जो है बाहर गार्डन में घूम रही थी। अब वो क्या करती है, वो खुद ही चीजें ढूंढनी शुरू करती है। ढूंढते ढूंढते अपने पापा मम्मी के कमरे में जाती है। वहां देखती है कि एक टेबल पे कुछ पेपर शीट्स पड़ी हुई हैं। वो उन सब शीट्स को इकट्ठा कर लेती है, फाड़ देती है और पिन कुशन में भर देती है। और जब उसके फादर आते हैं, उनको पेपर शीट्स नहीं मिलती हैं, तो उसके फादर बहुत गुस्सा करते हैं कि मेरे पेपर्स कहाँ गए, क्योंकि वो पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने एक स्पीच तैयार करी थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए। वो स्पीच कैजिया ने फाड़ करके पिन कुशन में भर दिया था, क्योंकि वो बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। और जब उसके फादर को पता चलता है कि कैजिया ने उसके उस स्पीच को फाड़ करके पिन कुशन में भर दिया है, तो उसके फादर फिर उसे पनिश करते हैं। उसके फादर रूलर लेके आते हैं और उसको रूलर से मारते हैं। तो उसकी दादी जो कि कैजिया को बहुत प्यार करती थी, अपनी गोदी में छुपा लेती हैं।
के घर के चारों तरफ जो फेंस थी उस फेंस में से झांक के देखती है कि जो उसके पड़ोसी हैं मिस्टर मैकडोनल्ड वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो वो देखती है कि माओ जो है वो शोल्डर पे चढ़ा हुआ है और बाकी बच्चे अपने पापा के आसपास से उनकी कोट को पकड़े हुए हैं और उनके साथ वो खेल रहे हैं। तो वो देखती है, बच्ची है, वो सोचती है, अपने पापा से कंपेयर करती है और वो सोचती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो हैं वो डिफरेंट तरीके के पापा हैं, मेरे पापा की तरीके से नहीं है। और एक दिन उसकी मम्मी बीमार हो जाती हैं तो उसकी मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो पूरा दिन एलिस उनकी कुक उसके साथ वो पूरा दिन डे टाइम में उसके साथ अकेली रहती है। एलिस कैजिया को बेड पे लिटा देती है तो अब वो घर में अपने पापा के साथ है। जैसे ही वो सोती है उसे एक सपना दिखाई देता है कि एक बुचर जो है वो उसकी तरफ चाकू लेके आ रहा है। वो डर जाती है, बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और बहुत जोर से चीखती है। तो जब वो चीखती है तो उसके पापा इमीडिएटली उसके पास पहुंच जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हो गया, तुमने कोई सपना देखा? तो वो बताती है कि हाँ, मैंने सपना देखा कि सपने में एक बुचर नाइफ लेके मेरी तरफ आ रहा है। तो उसके पापा उसको गोदी में उठा लेते हैं और अपने बेडरूम में ले जाते हैं। कैजिया के फादर अपने पास उसको लिटाते, उसको अपने आर्म्स पे उसका सिर रखते हैं। कैजिया भी अपने फादर को बहुत टाइटली उनकी शर्ट को पकड़ लेती है और लेट जाती है। जब वो अपने पापा के पास चिपक के लेटी हुई है तो सोचती है कि हाँ, मेरे पापा थोड़े से हार्ड है मेरी दादी की अपेक्षा, बट उसको अच्छा लगता है अपने पापा की हार्डनेस क्योंकि वो वहाँ कंफर्टेबल फील कर रही थी। और उसके फादर तो उसको लिटाते ही तुरंत कैजिया से पहले ही सो जाते हैं, वो इतने थके हुए थे। तब उसकी समझ में आ जाता है कि मेरे पापा मिस्टर मैकडोनल्ड की तरीके से नहीं है, वो काम पे जाते हैं, वो थक जाते हैं, तो इसलिए मेरे साथ नहीं खेल पाते हैं और इसलिए वो चिड़चिड़ा जाते हैं। लेकिन आज उसको पता चल गया था कि उसके पापा उसे कितना प्यार करते हैं, उसके पापा उसकी केयर करते हैं और उसके पापा के लिए, पापा के दिल में कैजिया के लिए बहुत सारा प्यार है। इस तरीके से हमने आज द लिटिल गर्ल चैप्टर की स्टोरी को समझा और द लिटिल गर्ल चैप्टर की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर घर में ये ऐसा होता है, बच्चे सब पापा से डरते हैं, उनके गुस्से से डर जाते हैं और यही सोचते हैं कि वो हमारे साथ क्यों नहीं खेलते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अपने पापा के क्लोज आते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि पापा हमारे काम पे जाते हैं और वो वहाँ थक जाते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी और इंग्लिश की बुक बिहाइव से रिलेटेड मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।